हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे, हम जिन मिसाइल्स को लेकर बात कर रहे थे जो इंडिया ने बनाई स्ट्रेटेजिकली, जो मिसाइलें थी वो किस तरीके से जो है उपयोग की जा रही हैं और कौन सी मिसाइल है, इन सब को लेकर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो कुछ मिसाइल के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ लिया, जैसे कि हम बात करें अग्नि के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में, पृथ्वी के बारे में, त्रिशूल के बारे में, अस्त्रा के बारे में और बाकी की सागरिका के बारे में, और जो भी बाकी हमारी जो मिसाइल थी, निर्भय मिसाइल थी, उन सब के बारे में हमने आपसे जो है चर्चा कर ली। आगे जो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे वो कुछ और मिसाइलें हैं और उसके साथ साथ कुछ और जो बढ़ते क्रम में जो चीज़ों का विकास हुआ है उनको लेकर आपके साथ जो है जानकारी साझा करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो आज हम बात करते हैं बराक 8, यानी जो ये बराक मिसाइल है उसको लेकर। बराक हैज बीन डेवलप्ड अंडर अ जॉइंट इंडो इजराइल डिफेंस प्रोग्राम। तो बराक किसके, भारत और इजराइल के संयुक्त रक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। इट इज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल designed to defend against any type of airborne threat from aircraft, helicopter, anti-ship missile as well as cruise missile and combat jets। अब ये क्या काम करती है? जो बराक मिसाइल थी उसको बनाया गया, ये एक लंबी रेंज सतह से वायु मिसाइल है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का खतरा है ना, जो खतरा चाहे वो किसी वायु यान से खतरा हो, या किसी विमान से खतरा हो, या हेलीकॉप्टर से खतरा हो, या एंटी शिप मिसाइलों के साथ, क्रूज मिसाइलों के साथ युद्ध जेट, यानी किसी भी तरीके के खतरा हो उनसे निपटने के लिए इस बराक मिसाइल को बनाया गया। मान लीजिए कोई जो वायु फाइटर जेट है वो आ रहा है अटैक करने, तो उसके अगेंस्ट में हम कौन सी मिसाइल यूज कर रहे हैं? बराक मिसाइल यूज कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की जो मिसाइल है ये जो है हमने बनाई, और ये जो मिसाइल है, तो अब क्या है, अब अगली कौन सी मिसाइल है उसको भी देखते हैं। सौर्य मिसाइल इज बीइंग डेवलप्ड एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब जो है हमारी सौर्य मिसाइल है, सौर्य मिसाइल कौन सी है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और जो है डीआरडीओ ने जो है बनाई है। ठीक है, विकसित किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। यह एक सतह आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये क्या है? एक सतह पे आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज कितनी है? 10,000 से 1,60,000 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है। इंटरकॉन्टिनेंटल 16,000 तक, ये कितनी होगी? 10,000 से 16,000 तक, 10,000 से 16,000 तक की जो है दूरी तक ये जो है मारक शक्ति रखती है। इसको हमने बोला है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। ठीक, चलिए, अब ये जो जानकारी आपको मैंने बताई है, इनकी जो दूरी है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, और क्या-क्या इनमें खासियत है उसके बारे में जो है आपको जानकारी जो है पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े। अब आता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम is a system, weapon or technology developed for detection, tracking, interception and destruction and attacking missile। अब देखो, अब हमने मिसाइल तो बना ली है ना, मिसाइल बना के हम दूसरे देश पे जो है अटैक कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास मिसाइल है तो दूसरे देश के पास भी मिसाइल होगी। अगर उसके पास मिसाइल है तो हमें उसकी मिसाइल से तो बचना होगा। जैसे हम अपनी मिसाइलों का विकास कर रहे हैं, वैसे कोई दूसरा देश भी होगा जो अपनी मिसाइलों का विकास कर रहा होगा। तो अब हमें उसकी तरफ से भी तो मिसाइल का खतरा हो सकता है, तो उस खतरे से निपटने के लिए हमने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल रक्षा प्रणाली एक प्रणाली है जो हथियार या प्रौद्योगिकी है जिसमें हमलावर मिसाइलों को पता लगाने के लिए ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन, यानी उनको इंटरसेप्ट करना, पकड़ना और नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। उदाहरण के तौर पे आपने बहुत सुना होगा, हाल फिलहाल में इजराइल का चर्चित जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। अब आयरन डोम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक शहर है,
और आयरन डोम क्या करेगा, इस तरीके से शहर को जो है कवर कर देगा, यानी इसके अंदर जो है शहर है, ये बिल्डिंग हो गई, तो इस तरीके से जो शहर है उसको जो है प्रोटेक्ट कर देगा। और यहाँ पर कोई भी मिसाइल आती है किसी भी डायरेक्शन में, तो यहाँ से एक मिसाइल पहले रेडार पे देखेगा कि ये कहाँ पर आ रही है, क्या इसकी गति है, उसको इंटरसेप्ट करेगा। फिर अपनी मिसाइल को छोड़ के उसके पास जाके वो मिसाइल फट जाएगी, तो उसमें से जो कण निकलेंगे, जो मिसाइलों के कण निकलेंगे, वो इस मिसाइल में लगकर उसको तहस नहस कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये इसराइल का अब तक का सबसे जो आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन डोम। लेकिन इसका देखे जाए तो अपना भी एक नुकसान होता है। उसका नुकसान ये होता है कि मान लो एक साथ अनेकों मिसाइल छोड़ दी गई, कई सारी मिसाइल छोड़ दी गई, तो कुछ मिसाइलों को तो वो डिटेक्ट कर लेगा और कुछ मिसाइल जो है बच के निकल जाएगी और हिट कर लेगी। तो जो डिफेंस सिस्टम है उसमें भी जो है जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसका भी जो है विस्तार किया जा रहा है, उसमें उसको भी जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इट इज एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड नेशन। ओके, आगे, अभी हमने इसको ये खत्म नहीं करी, चलो अभी आगे देखते हैं। Interception, it is originally conceived as a defense against nuclear armed or intercontinental ballistic missiles. तो इसे मूल रूप से परमाणु हथियार वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ रक्षा के रूप में कल्पना किया गया था। नाउ इट इज बीइंग एप्लीकेशन हैज broadened to include short range non-nuclear tactical and theater missile as well. तो पहले बोला गया था कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनके अगेंस्ट जो है, उनके विरोध में हम इसका जो है उपयोग करेंगे और किसी भी तरीके के हमले को हम जो है यहाँ पर झेलने के लिए सक्षम होंगे। और अब अब जो इसका यूज़ है, अब इसको हर तरीके के मिसाइल से निपटने के लिए, चाहे वो गैर परमाणु हो, छोटी रेंज की हो, तकनीकी और थिएटर मिसाइलें जो हो, हर एक को जो है ये आजकल जो है हर एक से निपटने में सक्षम है। India is among a few countries in the world who have developed this capability, as was most recently demonstrated in March 2009 from चांदीपुर, उड़ीसा। तो भारत दुनिया के कुछ देशों में है, देशों में से एक है जिन्होंने इस क्षमता को विकसित किया है। जैसे हाल ही में जो हमने देखा, तो हाल ही में हमने जो देखा कि कुछ दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने इस क्षमता को विकसित किया। हाल ही में 2019 में चांदीपुर, उड़ीसा में जो है, चांदीपुर क्या है, एक टेस्ट रेंज है, परीक्षण जो है क्षेत्र है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको जो है सही करा। A live satellite was destroyed successfully with a great accuracy and precision in just 3 seconds in the low Earth orbit और 300 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। यानी कहने का मतलब है कि हमने एक सैटेलाइट को जो है क्या करा, नष्ट करा। लो ऑर्बिट अर्थ में एक सैटेलाइट थी 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी से, हमने मात्र 3 सेकंड में सफलतापूर्वक उस लो ऑर्बिट सैटेलाइट को सटीकता और परिशुद्धता के साथ नष्ट कर दिया। तो भारत के पास भी अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास इस तरीके का सिस्टम है। तो कहीं से भी कोई भी खतरा या कोई भी मिसाइल आएगी तो उसको यह सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेगा, उसका पता लगाएगा, फिर उसको नष्ट कर देगा और उसमें यह सक्षम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR। तो ये जो MTCR है ये बहुत महत्वपूर्ण है। MTCR पहले आप समझ लीजिए MTCR क्या होता है। A non-treaty association of nations, MTCR has been formulated with an aim at limiting the spread of missiles and missile technology. It is an informal association of like-minded nations. तो मिसाइल प्रौद्योगिक नियंत्रण रीजन एक गैर संसदीय संघ के रूप में MTCR की मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। यह एक स्वतंत्र राष्ट्रों का अनौपचारिक संघ है। देखो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम मिसाइल्स बना रहे हैं और मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़रूरत महसूस हुई कि उसको जो है लिमिट करना चाहिए। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते गए
तो हम ना जाने हथियारों के सौदागर बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हथियारों के सौदागर नहीं बनना है, मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एक लिमिट तक सीमित रखना है। और इसीलिए जो है एमटीसीआर को जो है बनाया गया और उसके सदस्य बने। According to the policy of the MTCR, the member states will refrain themselves from exporting missiles technology related items on a voluntary and independent basis. तो एमटीसीआर की नीति के अनुसार सदस्य राज्य स्वेच्छा और स्वतंत्रता आधार पर मिसाइल प्रौद्योगिकी संबंधित वस्तुओं को निर्यात से खुद को रोकेंगे। है ना? तो आपने मिसाइल बनाई तो आप किसी और को दे रहे हो, आयात निर्यात कर रहे हो, तो उससे रोकने के लिए उसको उन सब से जो है मिसाइलों को ज़्यादा फैलने के रोकने के लिए तो एमटीसीआर को बनाया गया। However, it does not restrict the nation to use missile technology for peaceful uses. हालांकि इसमें देशों में शांतिपूर्ण उपयोगों या अंतरिक्ष के उद्देश्यों के लिए मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की पाबंदी नहीं है। ठीक है? इट इज ऑल्सो proposes रिडक्शन ऑफ रिस्क या उद्देश्य को मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपकरण करने की पाबंदी नहीं है। यह वैश्विक स्तर पर परमाणु प्रसारण के जोखिम को कम करने की प्रस्ताव देता है। और इसका मतलब क्या? इट इज ऑल्सो पोजेस रिडक्शन और रिस्क ऑफ न्यूक्लियर पॉलिफरेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो यानी न्यूक्लियर का जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, उसको जो है ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, उसको लेकर भी यह जो है बात करता है, और ताकि न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग ना हो। तो एमटीसीआर क्या है? एमटीसीआर एक गैर संधि संघ के रूप में काम करता है। यह मिसाइलों के टेक्नोलॉजी और मिसाइलों के बढ़ाव को रोकने पे कार्यरत करता है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने एमटीसीआर को समझ लिया। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। तो इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम क्या है? अब इसको हमें पढ़ना है। ठीक है? भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है रक्षा कार्यक्रम क्या है? पृथ्वी एयर डिफेंस पैड, जिसको हम बोलते हैं प्रद्युम्ना या प्रद्युमन, प्रद्युमन बोलते हैं या पृथ्वी एयर डिफेंस, इज एन एंटी बैलिस्टिक एक्सो एटमोस्फेयर मिसाइल डेवलप टू इंटरसेप्ट इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल। एक्सो एटमोस्फेयर का मतलब है कि अगर कोई जो है बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो उसको बाहर से ही रोक के और उसको इंटरसेप्ट करके तहस नहस करने के लिए जो एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाया, उसको हमने बोला पृथ्वी एयर डिफेंस या फिर प्रद्युम्नन। राइट? पैड हैज स्पीड ऑफ 5 मैक स्पीड एंड इज बेस्ड ऑन द पृथ्वी मिसाइल टेक्नोलॉजी। और जो पैड है उसकी गति 5 मैक है और यह पृथ्वी मिसाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित है। It has capability to intercept ballistic missile over a large range of 3 to 2000 किलोमीटर at altitude of 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर। कहने का मतलब है इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को 300 से 2000 किलोमीटर की श्रेणी में और अधिकतम 80 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी अगर पृथ्वी से कोई 80 किलोमीटर की ऊंचाई से भी कोई जो है मिसाइल आ रही है और यह पता चल रहा है कि यह हमारी तरफ आ रही है, तो 300 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को मारने में जो है इसका मिसाइल को नष्ट करने में यह सक्षम है। इट वॉज मोस्ट रिसेंट टेस्टेड सक्सेसफुली विद utmost precision by destroying a live satellite at an altitude of 300 किलोमीटर इन मार्च 2019। तो जिसकी हमने बात करी थी ना, चंडीपुर में उड़ीसा में हमने एक सैटेलाइट को मार गिराया था, वो इसी की मदद से मार गिराया था, जो हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हमने क्या करा, एक सैटेलाइट को हमने जो है नष्ट किया और चेक किया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। कैसे कर दिया होगा? हमने सैटेलाइट को लॉक कर दिया और वो जाके यहाँ से मिसाइल जो है सैटेलाइट को नष्ट कर दिया मिसाइल ने। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांस एयर डिफेंस इज एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल
डिजाइन टू इंटरसेप्ट इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल इन एंडो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड्स अप टू 30 किलोमीटर। जैसे वो 30 किलोमीटर तक का काम करता था, उस तरीके से जो हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। पर यह कितना 300, जो आने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है एंडो वातावरण में अधिकतम 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे डीआरडीओ द्वारा एक विस्तारित रेंज इसको डीआरडीओ द्वारा एक विस्तारित रेंज में जो है टेस्ट किया गया, यानी 150 किलोमीटर तक का जो है इसका नाम कर सकता है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है इसके अंदर, जिसका नाम अश्विन है। तो एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को एंडो वातावरण में अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे डीआरडीओ द्वारा एक विस्तारित रेंज अधिकतम 150 किलोमीटर की सतह से वायु मिसाइल से संशोधित करने की योजना है, जिसे अश्विन नाम से जाना जाएगा। अब आता है मरीच। मरीच क्या है? मरीच इज बीइंग डेवलप्ड एज अ स्टेट ऑफ थ्रेट इंडिजीनियस सिस्टम फॉर टॉर्पीडो डिटेक्शन। अब टॉर्पीडो क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाइल तो आप समझ गए। अब जैसे पानी है ना, पानी, ये समुद्र है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समुद्र हो गया। ये समुद्र हो गया, और इसके ऊपर मान लो कोई जहाज है, और यहाँ पर भी कोई एक पनडुब्बी है। यहाँ पर एक पनडुब्बी है। क्या होता है कि अब जैसे आपने ये मिसाइल तो भेज दी, लेकिन पानी से पानी में भी अटैक करा जाता है मिसाइलों के द्वारा। तो जो सबमरीन ऐसी मिसाइल छोड़ती है जो पानी के अंदर जाकर, यानी समुद्र से बाहर नहीं आ रही है, पानी के अंदर से जाकर इसको जो है तहस नहस कर देगी, इसको जो है तहस नहस कर देगी। तो आपको मैं एक बताता हूँ, एक आप देखिएगा गाजी अटैक, और इसके बारे में पढ़िएगा। हमने एक गाजी नाम की सबमरीन जो थी वो डूब गिराई थी, जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान की 1900 जो है 19 से 1972 की 71 की लड़ाई में। ठीक है, तो वो देखिएगा आप। तो ये जो सबमरीन है, ये क्या करती है, ये जो ये मिसाइल है, ये पानी के अंदर चलती है और जाके अपने टारगेट को तहस नहस करती है। तो जो पानी के अंदर जो मिसाइलें चलती है, इसको हम बोलते हैं टॉरपीडो। क्या बोलते हैं? टॉरपीडो। तो टॉरपीडो जो है सबमरीन से, शिप से छोड़ी जाती है दुश्मन जहाज और सबमरीन को नष्ट करने के लिए। ठीक है, चलो। तो मारीच क्या है? मारीच एक ऐसा सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर आप आइए। अब क्या है, अगर इस ये हमारा देश है, अब ये भारत की सबमरीन है, तो इसके पास एक मारीच नाम का सिस्टम रहेगा। और मारीच नाम का सिस्टम क्या करेगा, एक जो टॉर्पीडो है उसको डिटेक्ट कर लेगा कि टॉर्पीडो हमारे पास आ रहा है। तो इस टॉर्पीडो को डिटेक्ट करने के लिए फिर ये जो है यहाँ से इस डिफेंस में, रक्षा में जो है दूसरी मिसाइल को छोड़ेगा, जो आने वाली टॉर्पीडो को नष्ट कर सके। तो मारीच एक टॉर्पीडो को पता लगाने और प्रतिकार हमले के लिए एक राज्य कला स्वदेशी प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो मारीच इज बीइंग डेवलप्ड एज अ स्टेट ऑफ थ्रेट इंडिजीनियस सिस्टम फॉर torpedo detection and counter attack. This system offers a complete solution to detect and locate the incoming torpedo to apply countermeasures to protect naval platforms against torpedo attack. तो यह जो प्रणाली आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने, जैसे अभी मैंने आपको बताया, और स्थिति का पता लगाने और टॉर्पीडो के हमले के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय लागू करने के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करती है।
दो उत्पादन ग्रेड है, इसके मतलब टू प्रोडक्शन ग्रेड मारीच सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड एंड इवोल्यूशन ट्रायल्स हैव बीन कंप्लीटेड फॉर ऑनबोर्ड इंस्टॉलेशन ऑफ टू इंडियन नेवी वॉरशिप्स। तो दो उत्पादन ग्रेड मारीच प्रणालियों को विकसित की गई हैं और इनको भारतीय नौसेना के दो युद्धपोतों में जो है जो वॉरशिप है उनमें जो है पर बोर्डों पे स्थापना के लिए मूल्यांकन ट्रायल्स पूरे किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मारीच समझ गए क्या होता है। चलो, मल्टीफैक्शनल रडार सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, एक बहुकार्यक रडार सिस्टम है जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। क्या है ये? दैट आर कैपेबल ऑफ सर्विलेंस, क्या काम कर सकता है ये? निगरानी का काम कर सकता है, ट्रैकिंग करने का काम कर सकता है, इंगेजिंग लो रेडार क्रॉस सेक्शनल टारगेट्स, तो ये लो रेडार्स यानी क्रॉस सेक्शनल लक्ष्यों को सक्रिय करने में सक्षम है। दीज हैव बीन डेवलप्ड ऑन आकाश, तो ये कहाँ पर डेवलप करा गया है? जो हमारी आकाश है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर, हैव बीन नेम्ड एज राजेंद्र आफ्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आकाश में हमने क्या करा? रेडार सिस्टम यानी मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम लगा दिया ताकि ये डिटेक्ट कर पाए, सर्विलेंस कर पाए और इंगेज करके नष्ट कर दे टारगेट को। तो जैसे ही आकाश पे हमने मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम लगा दिया तो इसका नाम हमने राजेंद्र रख दिया। किस लिए रख दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के ऊपर, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। मल्टी एलिमेंट एंटीना अरेंजमेंट दैट फोल्ड्स फ्लैट द व्हीकल्स इज इन मोशन, तो यह एक बहुत तत्व एंटीना व्यवस्था के साथ सुसज्जित है जो वाहन चलने में होते समय समतल हो जाती है। राइट, तो ये इसके अंदर खासियत है और ये मल्टी फंक्शनल रेडार जो है कहाँ पर लगाया गया? आकाश मिसाइल पर, और आकाश मिसाइल पर इसका लगाने से इसका नाम क्या हो गया? राजेंद्रा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा वन, इंदिरा वन क्या है? इज अ 2D मोबाइल सर्विलेंस, मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। फॉर लो लेवल टारगेट डिटेक्शन, छोटी दूरी के जो टारगेट है, निम्न स्तर के टारगेटों को डिटेक्ट करने के लिए। दिस रडार इज हाउस्ड इन टू व्हीकल्स, और ये रडार कहाँ पर? दो व्हीकल गाड़ियों पर भी लगा दिया जाता है। एंड इट्स मेन फीचर आर ऑटोमेटेड ट्रैक वही व्हील सीन स्कैन, TWS के ऊपर ये काम करता है। इंटीग्रेटेड IFF एंड हाई स्कैन रेट ऑफ हाई स्पीड टारगेट डिटेक्शन, तो यह इंद्र एक 2D मोबाइल निगरानी रडार है जो निम्न स्तर के लक्ष्यों का पता लगाने के लिए, यह रडार दो पहिया वाहनों में स्थित है और इसका मुख्य विशेषता है स्वचालित ट्रैक व्हील स्कैन, यानी जो है व्हील स्कैन कर लेता है और ये एकत्रित IFF को उच्च गति यानी कोई हाई स्पीड से जो है कोई टारगेट आ रहा है उसको डिटेक्ट करने में, उसको पता करने में, स्कैन करने में सक्षम है। This was landmark project of DRDO as it was the first larger radar system designed by it. तो यह जो है DRDO के द्वारा डिजाइन की गई पहली बड़ी रडार सिस्टम थी। इंदिरा 2 radar is a variant of इंदिरा 1 radar for ground control interception of target. अब जो ये इंदिरा 2 radar है, ये इंदिरा 1 radar का संस्करण है जो लक्ष्य को भूमि नियंत्रित अवरोधन के लिए, यह रडार भारी भूमि जो है संलग्नताओं में निम्न उड़ान भरने वाले विमानों को पता लगाने के लिए पल्स स्पीडन का उपयोग करता है। तो यानी कोई अगर लो लेवल पे जो है रडार से बचने के लिए लो लेवल पे अगर कोई विमान उड़ रहा होगा उसका भी ये पता लगा लेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसको जो है उत्पादित जो है किया गया। तो दिस रडार यूजेस पल्स कंप्रेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यानी कोई एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचा उड़ता है रडार से पता कर छुपने के लिए, कोई बहुत नीचे उड़ता है, तो ये जो नीचे उड़ रहे एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जारी जानकारी पता करता है, उनको इंगेज करता है, और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, बेल के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया। वेपन लोकेटिंग रडार, अगला क्या है हमारा? वेपन लोकेटिंग रडार। Weapon locating radar is a mobile artillery locating phase array radar developed by DRDO. वेपन लोकेटिंग रडार एक मोबाइल तोपखाना लोकेटिंग
फेज्ड एयर रडार है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। दिस काउंटर बैटरी रडार इज डिजाइन टू डिटेक्ट एंड ट्रैक इनकमिंग आर्टिलरी। ये क्या करेगा, ये आर्टिलरी जो है यानी तोप के गोले को, रॉकेट फायर को, इन सब का पता लगाएगा। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर काउंटर बैटरी फायर, और कहाँ से ये आ रहा है उसके बारे में भी जानकारी देगा, ताकि इसके ऊपर जब दोबारा अटैक किया जाए तो उसको नष्ट कर दिया जाए। तो आने वाली तोपखाने रॉकेटों को आग का पता लगाने पर ट्रैक करने और काउंटर बैटरी के लिए मूल बिंदु निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोहिणी अगला है हमारा। रोहिणी इज अ 3D मीडियम range surveillance radar developed by DRDO for the use of Akash surface to air missile capable of tracking 150 target at a time and has been developed for Indian Air Force। तो रोहिणी किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है बनाया गया। तो रोहिणी एक 3D मध्यम श्रेणी निगरानी रडार है जिसको डीआरडीओ ने आकाश यानी सतह से वायु मिसाइल के साथ उपयोग के लिए विकसित किया है, जो एक समय में 150 लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। यानी एक साथ 150 लक्ष्यों का पता लगाएगा, और इसे भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। और किसके लिए बनाया गया, भारतीय वायुसेना के लिए। अब हमारे पास अगले 2 टॉपिक बचे, उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। रेवती। रेवती क्या है, रेवती हैज बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी। Its third variant called 3D Tactical Control Radar has been developed for Indian Army। रेवती भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है, और इसका तीसरा संस्करण 3D Tactical Control Radar कहा जाता है, वह भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऑल्सो टर्म्ड एज LO, लो ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आते हैं हमारी स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिसको LO टेक्नोलॉजी कहा जाता है, तकनीक कहा जाता है, भी कहा जाता है। यह इस सब डिसिप्लिन ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स which cover a range of techniques used with aircraft, ships, submarine, missiles and satellite to make them less visible, ideally invisible to radar, infrared, sonar and other detection method। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है स्टील टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि हर देश चाहता है इसको पूरी तरीके से हासिल कर ले। इससे क्या होगा, वह रडार से अपने जहाज़ों को, अपने पानी के जहाज़ों को, विमान को, सबमरीन को, पनडुब्बियों को, मिसाइल्स को, सैटेलाइट को छुपा देगा। यानी रडार पता ही नहीं कर पाएगा कि वहाँ पर कुछ है भी या नहीं। तो मतलब लेस विजिबल, कम जो है ये दृश्यत हो, और देखा जाए तो आदर्श रूप से इसको अदृश्य बना सके, ऐसी टेक्नोलॉजी का जो है आविष्कार किया जा रहा है। इट कॉरस्पॉन्ड टू मिलिट्री कैमोफ्लेज ऑपरेशंस, और यह सैन्य छिपाव संचालनों के अनुरूप होता है। वर्तमान में इसे लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए 2 मुख्य तरीके हैं। और इट कॉरस्पॉन्ड टू मिलिट्री कैमोफ्लेज ऑपरेशंस, करंटली देयर आर 2 अचीव्स टू दिस गोल। तो यहाँ तक ये जो तकनीक है, देखो स्टील तो टेक्निक जो है अभी लगभग हम भी इस पे बहुत काम कर रहे हैं, यानी हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा कार्यरत हैं स्टील टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के जो आने से हम जो है पूरी तरीके से अदृश्य हो जाएंगे। अदृश्य का मतलब है कि अगर हम दुश्मन के क्षेत्र में चले जाते हैं तो दुश्मन के रेडार इस बारे में जो है पता लगा ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कोई आया था। तो इसीलिए जो है आजकल जो है रक्षा विशेषज्ञ जो है वो स्टील टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है इंडिया डिफेंस साइंस प्रोग्राम रक्षा विज्ञान कार्यक्रम और डीआरडीओ यहाँ पर समाप्त हुआ। काफ़ी अनेक जानकारी जो है मैंने आपको प्रोवाइड करी, और आपको जो है बहुत सारी बातों को इसमें बताया। तो जो भी आपने तकनीकों के बारे में सुना उनके प्रॉपर नोट बनाइए, जो भी मिसाइल के बारे में सुना उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि मिसाइलों को लेकर जो सवाल है परीक्षा में आमतौर पर पूछे जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, करंट अफेयर। अब आपको थोड़ा-सा मैंने सारी मिसाइल्स के क्लास के बारे में जो है जानकारी दे दी है। तो जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण हो तो आप समझ जाएँगे वो किस तरीके की मिसाइल है, वह किस लिए बनाई गई है, उसका कार्यरत क्या है, कितनी रेंज है। क्योंकि ये जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेना से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर कार्यक्रम होता है, रक्षा
विभाग से जुड़ा हुआ कुछ भी जो है हम लोग टेस्ट करते तो वो कहीं न कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है, समझना है, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में या अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिए, चीज़ों को समझते चलिए। अगर कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें बताइए, हम उसका जो है निवारण करेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, कुछ और जो जानकारी है, आपको अगली क्लास में हम साझा करेंगे। तो धन्यवाद, अपना जो है प्रयास निरंतर करते रहिए, हर तरीके के जो सवाल हैं उन्हें बनाते रहिए और जो है लगातार अपनी पढ़ाई की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।